हेलो स्टूडेंट, मैं ओपी सर। आप लोगों को आज पढ़ाएंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग है हूं लगा हुआ पाया जाता है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में पढ़ाया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जो अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़े हैं उनके लिए तो एकदम ये आसान है ना, एकदम आसान है। मजेदार वाक्य है ना, देखने में लग रहा है नहीं? तो ये हमारा सेंटेंस जो है एकदम आसान तरीके से बनेगा। हम आप लोगों को बार बार कहते हैं, बार बार कहते भी आ रहे हैं कि अफर्मेटिव किसी भी, वह सिंपल ट्रांसलेशन का हो या टेंस का हो, किसी का भी हमें सिंपल हो या टेंस का हो, हमें उसका अफर्मेटिव पर विशेष ध्यान देना है। अगर अफर्मेटिव का रूल और नियम हम जानते रहेंगे तो हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कोई कठिनाई नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है चर्चा करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस जिसमें है हूं हो लगा हुआ पाया जाता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हूं हो लगा हुआ पाया जाता है उसे हम प्रेजेंट टेंस समझते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है पीछे अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़े हैं, तो हमें यहाँ पर लग रहा है कि कोई समस्या है आप लोगों को नहीं आना चाहिए। हमने आगे बहुत सा क्लियर करते हुए आप लोगों को आया है। अब यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा कुछ क्लियर नहीं करना है, हमें आपको यह दिखाना है कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हम आप लोगों को बार बार समझाते हैं, पहले भी समझाते हुए आ रहे हैं और अब भी आज भी समझा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे तो याद रखिए जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को बार बार बोलते आ रहा हूं, शायद आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। इज, आर, एंड, ये मेरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को ही अगर वाक्य में सबसे पहले अगर हम निकाल देते हैं तो मेरा वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। तो आइए हम थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, अपने आप से है क्लियर हो जाएगा। तो यहां देखिए रूल भी लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बात आप लोगों को कहा वही चीज यहां पर भी हमने लिखा है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में इज, आर, एम को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, ऐसा सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। अंत में याद रखिए जब वाक्य मेरा जो समाप्त होता है, जब हम बना लेते हैं तो अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर देना है, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर हमें बहुत विशेष चर्चा नहीं करना है। स्ट्रक्चर देखिए, यह मेरा हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट। ठीक है, हमें यहाँ इज निकालना है, आर निकालना है, एम निकालना है। इज निकालना है, आर निकालना है या एम निकालना है। हम यहाँ पर देख सब्जेक्ट मेरा दिया हुआ है, यहां से हम तय करेंगे। मैं यहां से अपना रास्ता तय करूंगा, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, इज लगाऊंगा या एम लगाऊंगा या आर लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहां से तय करेंगे। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नेम्स, ठीक है, कोई सिंगल नेम है तो वहां पे हम फर्स्ट में क्या निकालेंगे? इज। ठीक है, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, यू, वी, दे तथा प्लूरल एक से अधिक नेम है तो वहां पर हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा? आर। क्लियर? और आई होगा तो एम निकालेंगे। ठीक है, यहां हम लोग जो है समझ लिए कि हमें क्या निकालना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। समझ में आ गया? ठीक, आगे हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है देखा जा। पहला, क्या वह एक छात्र है? क्या वह एक छात्र है? तो हमें क्या है, जो प्रश्न पूछ रहा है, तो उसके बाद क्या वह हम देखेंगे कि वह क्या है। वह का हीज क्या होती है? ही। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं? इज। तो जब मुझे यह समझ में आ गया कि हम ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं तो हम किसको निकालेंगे? हेल्पिंग वर्ब, इज को। पहले हमें हेल्पिंग वर्ब पता करना है किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो क्या के बाद जो सब्जेक्ट है उससे हम डिसाइड करेंगे। जब हमें यह मालूम हो जाता है कि फलाने 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 के साथ हमें जो है ये शब्द लगता है, इज लगता है, आर लगता है, एम लगता है, बस उसी को हम बाहर कर देंगे और मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। है ना, एकदम आसान। ठीक है, आइए देखिए। तो क्या के बाद क्या है? वह की
इंग्लिश क्या होती ही। तो ही के साथ हम हेल्पिंग क्या लगाते थे, इज। तो हम इज को बाहर करेंगे, इसको बाहर करेंगे, इज को। तो हमने इज को बाहर निकाला, ठीक है। ही जहां है वही लिख दिया, ठीक है। और एक छात्र, ए स्टूडेंट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दी। वही सेकेंड में है, क्या तुम एक गायक हो, ठीक है। तो अब हमें क्या के बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, क्या के बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे तुम, ठीक है। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, आर। तो हम आर को बाहर निकालेंगे, ठीक है। बहुत घबरा कर नहीं बनाना है, आराम से बनाना है, सही बनाना है, शुद्ध बनाना है, घबरा कर गलत नहीं बनाना है, ठीक है। ये विषय ध्यान दीजिएगा। तो क्या तुम के साथ आर, तो आर यू क्या है, एक गायक, एक सिंगर, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है ना, एकदम आसान। हमने बार बार समझाया, अगर आप अफर्मेटिव बना दिए तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कोई दम नहीं है। जो भी दम है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में है, जो भी दम है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में है, और जो भी दम है वह हेल्पिंग वर्ब में है। हेल्पिंग वर्ब अगर आपके दिमाग में प्रवेश कर गया तो ट्रांसलेशन आपका जो है प्रेजेंट टेंस, इसमें है हूं लगा रहता है, वो कंप्लीट। हमने आपको पहले भी बोला है कि आप अफर्मेटिव पर विषय ध्यान दीजिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमारे पर छोड़ दीजिए। तो थोड़ा सा आपको हैंड करेंगे, आप दौड़ने लगेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए थर्ड में आते हैं, क्या मैं एक वकील हूं, मैं, ठीक है। तो इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई शब्द लगाते हैं एम, तो एम हेल्पिंग वर्ब है, उसको हमने बाहर निकाला, ठीक है। उसके बाद आई लिखा, फिर क्या है, ए वकील, ए लायर, ठीक है। तो जब भी ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं तो मीनिंग का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। थोड़ा सा आपको हम कष्ट देंगे कि मीनिंग पर थोड़ा याद कीजिए, रिमेम्बर कीजिए, वो जरूरी है। ये आप कर सकते हैं तो अति उत्तम। आप जब भी ट्रांसलेशन बनाएंगे, जो भी उसमें वर्ड आएंगे, कठिन वर्ड हो या हल्का वर्ड हो, वो आप आसानी से बना सकते हैं, वो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। इसी तरह से तमाम एक्सरसाइज आते हैं। तो मेरा क्या समझाना है, आप तो समझ में आ गया। क्या सीता सुंदर है, सीता सिंगुलर नेम है, अरोही हो जाता, क्या सीता गीता सुंदर है, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब आर को निकालते, लेकिन यहाँ सिंगल है, एक वचन है, इसलिए हमने वहां पर क्या निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज सीता, ठीक है, ब्यूटीफुल, क्लियर। उसी तरह से तमाम चीजें दिए हुए हैं यहाँ, तो हमारा ज्यादा कोई खास समझाने की जरूरत नहीं है। एक चीज आता है, एक चीज और आता है, कब बीच में कैस, क्यों, क्या शब्द आता है तो उसकी इंग्लिश इज और एम से भी हम पहले लिखेंगे। जैसे हमने शुरू में क्या आया है ना, वो इज से ही काम चलेगा, आर से ही काम चलेगा, एम से ही काम चल जाता है जो शुरू में आता है। लेकिन वो बीच में आ गया तो बीच में आ गया तो उसकी अंग्रेजी लिखती है। क्या इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। क्या इंग्लिश क्या होती, व्हाट। क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती, वाई, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं तो उसकी अंग्रेजी इज आर एम से पहले लिखते हैं। कौन का भी इंग्लिश आएगा, जब मान लीजिए एक सेंटेंस आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पे, वह कौन है, वह कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, लेकिन कौन, और एक और, वह क्या है, दोनों है। वह कौन है, वह क्या है, तो बीच में कौन क्या शब्द आता है तो उसकी इंग्लिश जो है हम लिखते हैं। जैसे क्या का क्या होता है, व्हाट, तो हम व्हाट लिखेंगे। कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु, तो हम हु लिखेंगे। हु मीन्स कौन, लेकिन कहां लिखेंगे, अभी ये तो जानकारी होनी चाहिए, कहां लिख देंगे, इसके आगे लिखेंगे, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है, मेरा हेल्पिंग वर्ब इसमें है, तो कहां लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं तो जैसे यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आर है, इसके पहले ये जहां है वहां रहेगा, ये जहां है वहां रहेगा, आर जहां वहां रहेगा, एम जहां है वहां रहेगा, इससे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। क्योंकि देखिए वह उसके साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज से पहले हम लिखेंगे कौन सा, हु की इंग्लिश। देखिए कौन, तो हु लिखा हमने, और इज जहां है वहां पर रहेगा, अब यहां पे लिखेंगे इज, हु इज, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। आ गया ना, प्रश्नवाचक चिन्ह में इससे पहले हमने किसका लिखा, हु,
अब यहां देखिए वह क्या है, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। व्हाट हमने लिख दिया, वह का हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, तो हमने इज लिखा ही। अगर इसी तरह से क्या तुम गायक हो, अब इसमें हो जाएगा तुम क्यों गायक हो, तुम क्यों गायक हो, तुम क्यों गायक हो, तो आज से पहले हम क्यों के ही सीखेंगे, WHY, वाई, वाई मीन्स क्यों। ठीक है, ये तो बात की बात है, ये तो आप बना लेंगे, उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको हिंट हमने किया है, ये तो हम बार बार हर सेंटेंस के वाक्य के अंत में हम हिंट करते ही जाएंगे, वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग आपसे पूछ देते हैं, तो आप ऐसे बना देते हैं, तो आपकी मजाक लोग करने लगते हैं, इसलिए आपकी मजाक न उड़े, आप निश्चिंत रहें, बोल रहे हैं, दृढ़ रहें, कोई कहीं से आपसे सवाल पूछे, कहीं से पूछे, आप तुरंत कंसेप्ट होकर एकदम क्लियर उसका जवाब दीजिए। ओके, ठीक है, इसी तरह से हम आप लोगों को बेसिक से सिखा रहे हैं, जहां आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको हमने कहा है कि सिखाकर हम ट्रांसलेशन छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे। ठीक है, आप लगे रहिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। जहां भी मेरा वीडियो आपके पास पहुंच रहा है वहां उसको खोलिए, उसको देखिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे नया चीज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, तब तक के लिए मेरे बच्चों धन्यवाद।